अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो स्टूडेंट केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट के थ्रू किसी भी कंपाउंड की स्ट्रेंथ, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी या किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट है क्या, और इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। और फिर इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो है किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी और एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते स्टूडेंट इंडक्टिव इफेक्ट से कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। तो स्टूडेंट इंडक्टिव इफेक्ट को हम कुछ यूँ डिफाइन करते हैं कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो डिफरेंट एटम के बीच, मतलब दो ऐसे एटम के बीच जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जो है वो ज़्यादा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के पास जो है वो कम है। तो इस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। एक जनरल एग्जांपल है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे ये एक जनरल एग्जांपल लिया है। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये जो एक्स एक्स लिखा है ये लेट सपोज हमारे पास एटम्स है, ठीक है, और ये वाई जो है ये भी हमारे पास एटम है। लेट सपोज मेरे पास ये जो एक्स है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये वाई से जो है कम है। तो वाई क्या करेगा, वाई जो है इस एक्स से जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। तो इस वाई के करीब जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और इस एक्स की पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो इस वजह से इस एक्स पे जो है पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाई पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो एग्जांपल है ये क्या है? ये इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ये वाई एटम के पास जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई और एक्स के पास जो है कम हो गई, क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से कम है। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो है ये एटम्स लिए और ये एक और एटम लिया है जेड। लेट सपोज इसमें इस जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है। तो एक्स क्या करेगा? एक्स इससे इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास लेने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से एक्स पे जो है इस पे पार्शल नेगेटिव चार्ज और जेड पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये आप लोग केमिस्ट्री में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या है? तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज का कुछ हिस्सा, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का ये मतलब है कि नेगेटिव चार्ज का कुछ हिस्सा इस पे है और पॉजिटिव चार्ज का कुछ हिस्सा इस पे है, ठीक है। अब मैं आपको रियल में जो एग्जांपल है वो भी बता देता हूँ। CH3CH2Cl जो है ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। हम जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है CH2 से, तो इस वजह से क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन अपने पास जो है खींचेगा। तो इस वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और CH2 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको, इस इलेक्ट्रॉन की इस शिफ्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखें या इंडक्टिव ग्रुप को देखें तो ये हमारे पास दो तरह के हैं। एक है -I ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, दूसरा है +I ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड से, किसी भी एटम से छीन लेता है, तो इसको हम -I ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर हमारे पास है मीथानॉल। क्या है? मीथानॉल। अब यहाँ पे ये CH3 ग्रुप जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH से कम है। तो इस वजह से हम इसको जो है +I ग्रुप कहते हैं। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन देता है, +I ग्रुप। और ये जो है ये -I ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है। इसी तरह हमारे पास है कार्बोक्सी फ्लोरीन, ठीक है। तो
इसी तरह हमारे पास है फ्लोरोइसिटेट। तो यहाँ पे ये इसिटेट जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लोरीन जो है इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये -I ग्रुप है और ये +I ग्रुप है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, -I ग्रुप के बारे में, +I ग्रुप के बारे में। इसके बाद जो आने वाला लेक्चर है इसके थ्रू हम जो है किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को जो है किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी को जो है इसको डिटेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको इस तरह शॉर्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।